बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ डिस्कस करना है जो कोरोना वायरस है उसकी इस टाइम सिचुएशन है क्या पाकिस्तान में, और हुकूमत पाकिस्तान की क्या तैयारियां उस सिलसिले में, वो आपसे बात करनी थी। दो तीन चीजें आपको बतानी थी। एक तो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी मीटिंग्स कोरोना से रिलेटेड चेयर की, पिछले दिनों से भी वो करते आ रहे हैं। तो उन मीटिंग्स में जो एक्सपर्ट्स थे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे, उनके जो ओपिनियन थे वो आपके साथ शेयर करने थे। एक तो मास्क ऐसे शख्स को पहनना चाहिए डॉक्टर्स के मुताबिक जो इन्फेक्टेड हो या जिसको कोई प्रॉब्लम हो और वो दूसरों तक स्प्रेड ना करे। बाकी आम लोगों को, जैसे मैं हूं या आप हैं, सेहतमंद है, ये वायरस नहीं है, तो आपके लिए मास्क जरूरी नहीं है। फिर एक N95 मास्क है, वो उन पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए जरूरी है जो कोई सर्जिकल काम कर रहे हैं मरीजों के साथ या मरीजों के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में है। आम शहरी के लिए वो मास्क की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल जो आम शहरी हैं, सेहतमंद हैं, उनके लिए मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा कांटेक्ट से फैल रहा है या बहुत क्लोज बात करने से फैल रहा है, ये हवा में नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतर इसका इलाज है कि आप कम लोगों से मिलें, आप गैदरिंग्स में कम जाएं, आप बाहर लोगों से कम इंटरेक्ट करें, जैसे शादियां हैं, ब्याह हैं या दूसरी ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, हैंड शेक करना है या गले मिल रहे हैं आप, उससे अवॉइड करें। तो ये चीजें। दूसरा, कुछ लोग बात कर रहे थे टेस्टिंग किट्स की, फलां जगह टेस्ट नहीं हो रहा, फलां जगह। तो आपको ये बताना है कि अमेरिका में भी इस टाइम जो नंबर ऑफ पीपल टेस्ट करवाना चाहते हैं और जो टेस्टिंग किट्स हैं वो कम है। पूरी दुनिया में जो टेस्टिंग किट्स हैं वो उतनी मौजूद नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए एक तो ये जहन में रखिए काइंडली कि पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के साथ ही है, ये इक्विपमेंट हमें भी कहीं से लेना पड़ता है। तो सिर्फ ऐसे लोगों को टेस्ट किया जाता है जिनमें सिम्टम्स वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होती हैं। हर शख्स को टेस्ट करना जरूरी नहीं, इसलिए काइंडली अपने आप को टेस्ट ना करवाइए जब तक आपको एक डॉक्टर ना कहे कि आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है। तीसरी चीज है जी, जो जिन पे ऊपर गवर्नमेंट बहुत गौर कर रही है, वो है सप्लाईज। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए कि किसी सूरत भी गंदम, दूसरी चीजों की सप्लाईज आवाम के लिए कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने पैनिक होकर एक्स्ट्रा चीजें खरीदना शुरू कर दी। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। किसी चीज की कमी नहीं होगी मार्केट में इंशाल्लाह। आपको कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने इस मौके तक अपने आप को बिल्कुल लॉकडाउन करने का कोई ऐसा फैसला नहीं किया। आपकी एक्सेस में होगी ये तमाम चीजें। तो ऐसे लोग जो ग्रोसरीज एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दिल की सुकून के लिए खरीदना चाहते हो बिल्कुल खरीदें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा आप खरीदेंगे तो फिर दोबारा जो मुनाफाखोर लोग हैं, दोबारा जो ऐसे लोग हैं, वो उससे आपसे ज्यादा कीमत लेने की कोशिश करेंगे। तो दालें या ऐसी तमाम चीजें आपको ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है वो जरूर खरीदिए और आपको इसकी इंशाल्लाह फरावानी से आपको ये मिलती रहेगी। मार्केट के अंदर कोई कमी इसकी नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर आपसे अगली बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम भी किया, और चाइना जो हमारा ब्रदरली कंट्री है, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो है वेंटिलेटर्स। जब मरीज इसमें बहुत शदीद बीमार होता है तो उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है उसके सांस के, ताकि उसको सांस आ सके। तो हमारे पास, जैसे इटली के पास वेंटिलेटर कम थे, उन्होंने स्पेन से लिए। तमाम मुल्कों के पास इस टाइम, यूएस के पास भी वेंटिलेटर्स कम है। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक उन्हें 2 लाख वेंटिलेटर्स चाहिए, जो उनके पास तकरीबन 1.5 लाख है, तो उन्हें भी दायमाई से चाहिए। हम क्योंकि एक इकोनॉमिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास और भी कम होंगे उसकी निस्बत, लेकिन चाइना हमारा ब्रदरली जो कंट्री है वो हमारे साथ खड़ा है इसमें। ऑलरेडी तकरीबन इस अगले हफ्ते में हमारे पास कोई 350 से 400 वेंटिलेटर्स वहां से आ रहे हैं। उसके बाद उससे 2-3 हफ्तों में 1000 आ रहे हैं, उसके 2-3 हफ्तों में 1500 और ऐड हो रहे हैं, और टोटल हम 10,000 वेंटिलेटर्स अपने सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं इसमें। तो हुकूमत, हम इसके ऊपर पूरी तरह फोकस्ड है। इसका वाहिद एक ही तरीका है इससे इस टाइम बचने का कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग्स में ना लेके जाएं। जैसे एक हमें चीज नजर आई कि स्कूल की छुट्टियां हुई और बहुत सारे लोग नॉर्दर्न एरियाज में घूमने चले गए। प्लीज ये मत कीजिए। अपने आप को कोशिश कीजिए कि ऐसी जगहों पर ना लेके जाएं जहां आपको जरूरत नहीं है। बगैर जरूरत घूमने फिरने, रेस्टोरेंट्स पे, बहुत सारी जगहों पे जाने से आपको ये वायरस किसी और से मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि ये हैंड टू हैंड टच या ऐसी चीज को टच करने से, जैसे किसी इन्फेक्टेड शख्स ने टच किया हुआ है, आपको ये वायरस हो सकता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि बगैर जरूरत की चीजों जगहों को अटेंड करना, बगैर जरूरत के जगहों को जाना, वो वाहिद हल है इसको कंट्रोल करने का, ना कि आप
गैर जरूरी तौर पर मास्क पहने या गैर जरूरी तौर पर अशिया खुर्दनोश खरीदना शुरू कर दें, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ना ही इसकी इस टाइम रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है कि इसके बारे में आपको नॉलेज हो कि ये एक दूसरे को टच करने से या ऐसी सरफेस को टच करने से फैलता है या बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। अपने आप को बहुत सारी गैदरिंग से महफूज रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात हम पे रहम करेगी और अल्लाह की मदद से और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हम सारे इस मूजी मर्ज से हमें अल्लाह इंशाल्लाह बचाएगा और हमारे लिए एक बेहतर रास्ता निकलेगा और इस क्राइसिस में हम एज अ कौम इकट्ठे होकर इससे फाइट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।